हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड टू स्काई क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा चैप्टर नंबर 6 के कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे उसके आगे का। ठीक है, उसके आगे जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन है इसमें हमारी क्या यूज होगी, थ्योरम यूज होगी। तो सबसे शुरू में हम क्या देख लेते हैं, परमेय थ्योरम। थ्योरम हमारे पास कौन सी है, परमेय है हमारे पास 6.4। ठीक है, कौन सी है, 6.4। जिसमें ये हमें क्या बोल रहा है, इसमें ये हमें बोलता है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो कैसा है, समानुपाती है। ठीक है, समान अनुपात में है, और जो उसके एंगल है, एक एंगल क्या है हमारा, वो इक्वल है। ध्यान से देखना कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये ABC। ठीक है, और कोई अदर ट्रायंगल है PQR। ये क्या है आपका PQR। तो इसने हमें यहाँ से क्या कहा है, इनके जो साइड्स का रेशियो है वो हमारा कैसा है, समानुपात में है। तो जब समानुपात में है तो हम क्या बोल सकते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल्स होगा AC अपॉन PR, या फिर इक्वल्स होगा BC अपॉन QR, क्योंकि उसने क्या कहा है, साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा है, समानुपात में है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें AB अपॉन PQ इक्वल से AC अपॉन PR के। ठीक है, किसके, PR के। और ये किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। ठीक है, इनकी संगत जो भुजा है हमारी, संगत भुजाओं का रेशियो कैसा है, समानुपात में है, समान अनुपात में है, समान रेशियो में है। इसके बाद इसने साथ में हमें क्या गिवन दिया है, इसने दिया है कि जो एक एंगल है, ठीक है, क्या चीज है, कोई भी एंगल ले सकते हो, जैसे A और P ले लिया, B या Q ले लिया, वो कैसा है, हमारा इक्वल है। जो साइड्स का रेशियो है वो आपका कैसा है, समानुपात में है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमें ये ट्रायंगल दिया है BC, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, BC। अब PQR क्या है, हमारा बड़ा ट्रायंगल है, तो हम PQR पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, PQR पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, जिसे हम बोल सकते हैं EF। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया हमने, EF नाम दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो किस तरह से की है, मान के चलेंगे, माना जो हमारा AB है वो किसके इक्वल है, PE के। ठीक है, तो AB किसके इक्वल है, PE के। और फिर यहाँ से AC किसके इक्वल हो जाएगा, PF के। AC इक्वल हो गया PF के। ठीक है, तो यहाँ से जब ये इक्वल है आपका, तो मैं AB की जगह आपका क्या पुट कर सकती हूँ, ये चीजें, या फिर ये हम पैरेलल शो कर सकते हैं। जब पैरेलल शो करेंगे कि EF पैरेलल है किसके, QR के, तो यहाँ से साइड्स का जो रेशियो होगा, साइड्स का रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा PE अपॉन में EQ इक्वल से PF अपॉन में FR, और साथ में इक्वल्स क्या हो जाएगा, EF अपॉन में QR। ठीक है, EF अपॉन में QR के इक्वल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, जो हमारा EF है, ठीक है, जो क्या है हमारा EF है, इसके पहले इस पर हम यहाँ पर ये किसके इक्वल है, यहाँ से ये हमारा BC अपॉन QR के भी इक्वल है। जब हमारा EF किसके इक्वल है, BC के, तो ये हमारा हो जाएगा PE अपॉन EQ इक्वल्स हो जाएगा PF FR इक्वल्स BC अपॉन QR के। ठीक है, BC अपॉन क्या हो गया, QR के इक्वल हो गया। जब ये यहाँ से इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो BC है वो किसके बराबर है, EF के। ठीक है, BC किसके इक्वल आ गया, EF के। यहाँ से आप ध्यान से देखना, जो हमारा AB है वो PE के इक्वल है, और AC किसके इक्वल है, ये PF के इक्वल है, और साथ में BC किसके इक्वल आ गया, QR के या EF के। ठीक है, BC किसके इक्वल आ गया, EF के। तो यहाँ से हमारी क्या हो गई, साइड्स प्रॉपर्टी लग गई, और दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ट्रायंगल ABC किसके सर्वांग सम हो गया, ये सर्वांग सम हो गया ट्रायंगल PEF के। ठीक है, किसके सर्वांग सम हो गया, PEF के। जब ये आपका सर्वांग सम हो गया तो यहाँ से एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल A इक्वल से एंगल P के, साथ में एंगल B इक्वल्स हो जाएगा एंगल E के। ठीक है, आप ध्यान से रखना, E के ना कि Q के। और यहाँ से एंगल C इक्वल्स हो जाएगा एंगल F के। किसके इक्वल हो गया, एंगल F के इक्वल हो गया। जब सारे एंगल इक्वल है तो जो हमारे ये त्रिभुज है वो कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ से कैसे हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PEF के। और क्योंकि ये एंगल सेम बनेगा, ठीक है, ये एंगल कैसा बन रहा है, सेम, तो जो त्रिभुज हमारा ABC है वो समरूप हो गया किसके, त्रिभुज
पी क्यू आर के। ये किसके समरूप हो गया? पी क्यू आर के ना। यहीं से हम क्या कर देंगे, थ्योरम जो हमारी 6.5 है, थ्योरम कौन सी है? 6.5, वो भी हमारी सेम है। उसमें यहाँ ये ना देके, तीनों साइड्स का रेशियो ना देके, दो साइड्स का रेशियो दिया है, साथ में हमें क्या दे दिया, यहाँ से एंगल दिया है। ये एंगल है और ये दो साइड्स का रेशियो है। आपको क्या करना है, इसी तरह से सेम पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, सेम यहाँ से जैसे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ऐसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करके आपको दोनों जो त्रिभुज है हमारे पास में, दोनों ट्रायंगल है, उनको सर्वांग शो करना है। सर्वांग शो कर दोगे तो ये समरूप अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरम आप नेक्स्ट थ्योरम अपने आप से करेंगे। अब देखो, कल हमने एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन किए थे कुछ। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, इसमें हमें फिगर गिवन है एक। तो ठीक है, फर्स्ट हम फिगर देख लेते हैं कैसे है। इसमें ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, क्या ट्रायंगल है हमारे पास में? ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी। और फिर ए से जो है बी सी पर एक लंब है जिसका नाम क्या है? डी है। ये हमारा लंब है, यहाँ से ये क्या है हमारा? डी है। और सी से बी डी ए बी पर लंब है जिसका नाम क्या है? ई। ये क्या पॉइंट है हमारा? ई। ये भी कैसा है? लंब है। ठीक है, तो अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ए ई बी समरूप एंगल सी डी पी के। ठीक है, ट्रायंगल सी डी पी के। अब फर्स्ट हम ये दोनों ट्रायंगल देख लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपके कहाँ पर है। जब आप देखोगे ए और ई कहाँ है? ये रहा ए ई, और पी हमारा कहाँ है? जहाँ पर ये दोनों कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है। तो ए ई पी ये छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा। ए ई पी ये ऐसे है। ठीक है, ये कैसे हो गया? ये हो गया पी ए और ई, ये हो गया। साथ में हमें क्या दिया है? दूसरा ट्रायंगल सी डी पी। ये दे दिया। ये कैसे है? ये आपका ऐसे है ट्रायंगल, यहाँ से 90 डिग्री बन रहेगा। ये ऐसे, ये सी, ये डी, और ये क्या है? पी है। अब दोनों ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखो। जब आप ध्यान से देखोगे, एक तो आपका क्या है, यहाँ से जो 90 डिग्री एंगल है वो दोनों में सेम है। ये क्या है आपका? दोनों में 90 डिग्री एंगल सेम है। और दूसरा क्या है, यहाँ से जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, क्योंकि दोनों लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है। एक बिल्कुल सीधी है, एक उसको कट करती है। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये हमारे जो एंगल हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख एंगल हो जाएंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रॉपर्टी लगा दो। आप क्या बोलोगे कि त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में जब आप लोगे, फर्स्ट आपका क्या गिवन है कि ए ई पी, एंगल ए ई पी इक्वल से किसके? एंगल सी डी पी के। क्यों है? क्योंकि ये कैसा है? लंब है, 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल भी बोल सकते हैं, राइट एंगल है। क्लियर? ये कैसा है? राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री है। तो ये हमारा कैसा हो गया? इक्वल हो गया। सेकंड देखो, सेकंड हमने क्या लिया है कि एंगल ए पी ई इक्वल से किसके? एंगल सी पी डी के। रीजन हमारा कैसा है? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, तो जब दो प्रॉपर्टी हमारी इक्वल हो गई, दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये जो यहाँ से त्रिभुज हमें दिए ये कैसे हो गए? समरूप हो गए। ठीक है जी, ये सिमिलर हो गए किसके? सी डी पी के। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, सेकंड देखो, इसी के सेकंड में हमें क्या करना है? जो ट्रायंगल है ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी वो समरूप शो करना बी ई के, ट्रायंगल सी बी ई के। अब यहाँ से पहले ट्रायंगल ढूंढो ए बी डी। ए कहाँ है? ये रहा। बी और डी कहाँ है? ये रहा है बड़े वाला। ठीक है, ये कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल हो गया। और फिर साथ में दिया है सी बी ई। अब इन दोनों में देखो, जब आप इन दोनों में देखोगे ए बी डी, डी क्या है? 90 डिग्री। और फिर जब सी ई बी में देखोगे, सी बी ई में ई क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमें क्या मिल गई? ये 90 डिग्री मिल गई। हम क्या बोल देंगे? एंगल ए डी बी इक्वल से किसके? एंगल सी ई बी के। ये कैसा है हमारा? राइट एंगल है। ठीक है, ये क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। और फिर सेकंड देखो, जब आप सेकंड देखोगे ए बी डी और साथ में सी बी ई, दोनों में बी क्या है आपका? कॉमन है। ठीक है, बी क्या हो गया? कॉमन। तो क्या बोलोगे? ए
बी डी इक्वल से किसके, सी बी ई के, ठीक है, सी बी ई के। रीजन दोगे कि ये कैसा है, कॉमन है। जब दो प्रॉपर्टी इक्वल तो ट्रायंगल कैसे हो गए, समरूप हो गए। ए बी डी समरूप हो गया किसके, सी बी ई के। और इसी तरह से इसके बाकी दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है कि ट्रायंगल ए ई पी समरूप सो डी बी के, ए डी बी के, ठीक है, जो ए डी बी के। आप ट्रायंगल ढूंढो, ए ई पी, ए ई पी ये छोटे वाला, साथ में ए डी बी, ए डी और बी, एक छोटा है ये छोटा सा, और एक क्या है, बड़ा सा है ये। तो इसमें देखो जो फर्स्ट है हमारा ए ई पी में ई कैसा है, राइट एंगल है। और फिर जो सेकंड है ए डी बी, इसमें भी डी कैसा है, राइट एंगल है। तो आप क्या बोलोगे, एंगल ए ई पी इक्वल से एंगल ए डी बी के। रीजन राइट एंगल, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल है। तो जब ये राइट एंगल है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमें ढूंढनी है। सेकंड देखो, ए ई पी और दूसरा क्या है, ए बी डी। तो इसमें ए आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में ए कैसा है, कॉमन है। तो यहाँ से क्या बोल दोगे कि एंगल ई ए पी इक्वल से बी ए डी के, एंगल बी ए डी के। रीजन कॉमन है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन एंगल हो गया। जब दो प्रॉपर्टी इक्वल तो ये कैसे हो गए, ट्रायंगल समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। ए ई पी सिमिलर है किसके, ए डी बी के, ठीक है, सिमिलर किसके हो गया, ए डी बी के। ध्यान रखना हमें क्या करनी है, दो प्रॉपर्टी इक्वल करनी है। इसी का 4 देखो, इसी के 4 में ये हमसे क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी डी सी समरूप शो करना है बीईसी के, ट्रायंगल बीईसी के, ठीक है। तो पीडीसी ढूंढो, पीडीसी ये छोटे वाला, और इसके साथ में बीईसी ये छोटा सा और ये बड़ा, दोनों हमें क्या करना है, समरूप शो करना है, सिमिलर शो करना है। तो पहले में देखो पी डी सी, डी कैसा है, राइट एंगल हो गया, और सेकंड में बी ई सी में ई भी कैसा है, राइट एंगल। तो आप क्या बोल दोगे, एंगल पी डी सी इक्वल से एंगल बी ई सी के। रीजन है कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल हो गया। और दूसरी चीज क्या है आपकी, जब आप देखोगे पी डी सी, ठीक है, पी डी सी सी पे आया, और जब यहाँ से बी ई और सी ये भी किस पे है, सी पे, तो एंगल सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। एंगल सी कैसा हो गया, कॉमन। तो यहाँ से लिख दोगे एंगल डी सी पी इक्वल से एंगल बी सी ई के। रीजन क्या है, कॉमन है, ये कैसे है, कॉमन है। जब ये दोनों कॉमन है तो दो प्रॉपर्टी इक्वल तो ट्रायंगल कैसे हो गए, समरूप हो गए। पी डी सी समरूप हो गया बी ई सी के। क्लियर, हमें इसमें क्या करना है, दो प्रॉपर्टी इक्वल करनी है और ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी क्या है आपका, सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे आप खुद से। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। इसमें हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास में दो ट्रायंगल है जो कैसे है, समरूप है। ट्रायंगल का नाम इसने हमें दिया है ए बी सी, ठीक है, और ये किसके समरूप है, ये समरूप है ट्रायंगल एफ ई जी के। अब ध्यान से देखो, ए बी सी और एफ ई जी, तो जब आप ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल बनाते समय नाम का बहुत ध्यान रखना, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ए बी सी है, और इस साइड जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से ए बी सी लिया, ई एफ जी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, एफ ई जी है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, एफ, यहाँ लेंगे ई, और यहाँ क्या लेंगे, जी। फिर ये क्या बोलता है, ये आपको बोल रहा है कि सी डी क्या करता है, एंगल सी को दो भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ से एक लंब डल रहा है, ये कितना है, 90 डिग्री, जो हमारा क्या है, डी है। और जी एच क्या करता है, जी को दो भागों में डिवाइड करता है। तो ये आपका क्या हो गया, एच हो गया, और ये जी को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड, जैसे ये सी को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड। अब यहाँ से देखना, जब ये दोनों कैसे है, सिमिलर है, तो जब ये सिमिलर है तो ए किसके इक्वल हो गया, एफ के, बी किसके इक्वल हो गया, ई के, और सी किसके इक्वल हो गया, जी के, ठीक है। और फर्स्ट इसने हमसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, सी डी अपॉन जी एच, ठीक है, सी डी अपॉन में क्या है, जी एच इक्वल से किसके, ए सी और एफ जी के, ठीक है, ए सी और एफ जी के। अब ध्यान से देखो, सी डी
और ए सी किस ट्रायंगल में आएंगे, ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी में। तो ट्रायंगल है ए सी डी, और फिर इधर देखो जी एच और एफ जी, ये किस में आएंगे, एंड ट्रायंगल हो गया हमारे पास एफ जी एच, ठीक है, एफ जी एच। इन दोनों ट्रायंगल में जब आप लोगे, ध्यान से देखना, इन दोनों में जब लोगे, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। और ये कैसा है 90 डिग्री, ये भी कैसा है 90 डिग्री है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लेनी है, लो, नहीं लेनी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिमिलर शो करनी है। सिमिलर शो करने के लिए दो प्रॉपर्टी लेनी होती है। ये इसने क्या कहा था कि ये इसका बाइसेक्टर है, और ये भी क्या है, इसका बाइसेक्टर है, मतलब इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। और यहाँ से क्या है, एंगल जो सी है वो इक्वल से एंगल जी के। जब ये इक्वल है तो इसका जो बाइसेक्टर होगा वो भी हमारा क्या इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी इक्वल से किसका, एंगल एफ जी एच के, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये कैसे बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। ये कैसे है, समद्विभाजक है। जब समद्विभाजक है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दो प्रॉपर्टी इक्वल, जैसे ही दो प्रॉपर्टी इक्वल हो गई तो आप क्या बोल दोगे, जो ट्रायंगल है वो कैसे हो गए, समरूप। तो ट्रायंगल ए सी डी समरूप हो गया एफ जी एच के। जब ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, हमारा समानुपात में होता है। जब समानुपात में होगा तो आप बोल दोगे सी डी अपॉन जी एच इक्वल से किसके, ए सी अपॉन एफ जी के, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्लियर। इसी का सेकंड है हमारे पास में कि डी सी बी, ठीक है, ट्रायंगल डी सी बी समरूप शो करना है एच जी ई के, एच जी ई के। अब ध्यान से देखो, डी सी बी किसके, एच जी ई के। इसमें भी दो प्रॉपर्टी इक्वल कर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, समरूप। एंगल बी इक्वल है ये एंगल ई के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। और क्योंकि सी जी के इक्वल है, एंगल जो आपका एंगल सी है वो इक्वल है एंगल जी के। और क्योंकि ये इसके बाइसेक्टर है, जब बाइसेक्टर है तो हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ई जी एच के, ठीक है। दो प्रॉपर्टी इक्वल, दो प्रॉपर्टी इक्वल तो त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। डी सी बी समरूप हो गया एच जी ई के, ठीक है जी। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि ट्रायंगल डी सी ए समरूप है ट्रायंगल एच जी एफ के, ठीक है, एच जी एफ के। तो डी सी ए और एच जी एफ ये हो गया हमारा यहाँ से। तो इसमें भी क्या है, आपका ए एफ के इक्वल है, ये ए क्या है आपका एफ के इक्वल है। और फिर यहीं से आप क्या बोल दोगे, सी किसके इक्वल है, जी के, और इसका बाइसेक्टर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्ट बोल सकते हो आप कि एंगल सी डी ए इक्वल से किसके, एंगल एच जी एफ के। रीजन आपको पता ही है, ये कैसा है, समद्विभाजक है, ठीक है। जब समद्विभाजक है तो ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। और दो प्रॉपर्टी इक्वल तो ट्रायंगल कैसे हो गए, समरूप। तो डी सी ए क्या हो गया, समरूप हो गया एच जी एफ के, ठीक है जी। ये कैसे हो गया, समरूप हो गया। समरूप करने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, दो प्रॉपर्टी कैसे करनी है, इक्वल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्या कह रहा है, डी इज द पॉइंट, कैसा पॉइंट है, बी सी पर कोई ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, ठीक है। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं फर्स्ट, ए बी सी, और जो डी है वो कैसा है, इस पर बी सी पर क्या है, एक पॉइंट है, ये यहाँ से ऐसे, ये क्या है, डी है। फिर इसने हमें क्या बोल दिया है, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल से किसके, एंगल बी ए सी के। देखो ध्यान से समझना, ये 90 डिग्री है यहाँ, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगी यहाँ से, ये भी किस पर बनेगी, 90 डिग्री पर बनेगी, ये इस तरह से हो जाएगी, ये ए और ये सी पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ये भी कैसा हो गया, 90 डिग्री हो गया। हमें क्या गिवन, एंगल ए डी सी इक्वल से एंगल बी ए सी के, ठीक है। ये कैसे है, राइट एंगल है, ये हमें गिवन है राइट एंगल। तो जब क्या करना है, सिद्ध करना है
सी ए का स्क्वायर, किसका, सी ए का स्क्वायर इक्वल से सी बी इंटू सी डी के, ठीक है, सी बी इंटू सी डी के। तो सी ए का स्क्वायर इक्वल से सी बी इंटू सी डी के। इसका सीधा सा मतलब क्या है, जो साइड्स का रेशियो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब यहाँ से ट्रायंगल ए डी सी और ए बी ए सी को हम क्या कर देंगे, समरूप शो कर देंगे। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, वह ट्रायंगल कौन सा है, बी ए सी में, ठीक है। जब इन दोनों की हम बात करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, तो फर्स्ट हमारा क्या है, डी ए के क्या हो गया, इक्वल हो गया, राइट एंगल है, ये हमें गिवन भी है, ठीक है जी। ए डी सी इक्वल से किसके, एंगल बी ए सी के, ये क्या है, हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें खुद निकालनी है। जब दूसरी प्रॉपर्टी आपको निकालनी है तो आप क्या देख रहे हो, ए डी सी, सी हो गया, और बी ए सी, इसमें भी क्या हो गया, सी हो गया, तो सी क्या हो गया हमारा कॉमन। यहाँ से क्या बोल सकते हो कि डी सी ए इक्वल से एंगल बी सी ए के, रीजन क्या है, ये कैसा है, कॉमन, ये कैसा है, कॉमन हो गया, ठीक है। दो प्रॉपर्टी इक्वल तो ट्रायंगल कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो ट्रायंगल ए डी सी समरूप हो गया ट्रायंगल बी ए सी के, ठीक है, ये कैसा हो गया, समरूप हो गया। अब देखो हमें यहाँ से क्या करना है, साइड्स का रेशियो लेना है। जो साइड्स का रेशियो लेना है हमें इसके अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। कैसे लेंगे, इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट लेते हैं ए डी सी, तो ट्रायंगल ए डी सी में जब मैं साइड लूंगी सी ए, कौन सी है, सी ए, ये सी ए क्या है, आपका करण है, सबसे बड़ी भुजा है, देख रहे हो आप 90 डिग्री में। फिर बी ए सी में जब मैं साइड लूंगी सबसे बड़ी, तो कौन सी हो जाएगी, सी बी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, सी ए अपॉन में सी बी, ठीक है, सी ए अपॉन में सी बी, ये इसका रेशियो इसके इक्वल होगा। जो हम दूसरी साइड लेंगे वो हम क्या लेंगे, अपने ट्रायंगल जिस पर लंब है, मतलब बेस ले रहे हैं। जब बेस ले रहे हो तो हमारा इस पर बेस क्या है, सी डी, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इस पर बेस क्या है, सी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन में सी ए। तो अब देखो ये आपके जो साइड्स का रेशियो है वो समानुपात में है। जब समानुपात में है तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी इधर इसकी इधर। तो सी ए इंटू सी ए इक्वल्स हो गया सी बी इंटू सी डी के, और सी ए क्या हो गया, सी ए का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी के। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो वो हमें क्या कहता है, कोई स्तंभ है हमारे पास में जो कितना है, वो 6 मीटर है, ठीक है। उसकी जो छाया बनती है वो 4 मीटर की बनती है, ठीक है। उसी टाइम पर कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी है, उसकी जो छाया बनती है वो 28 मीटर की बनती है, और ये ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। तो नाम दे दो इसे ए बी सी, और इसको नाम दे दो पी क्यू आर। ये क्या हो गया, पी क्यू आर हो गया। अब ध्यान से देखना, क्योंकि टाइम सेम है तो जो एंगल्स बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी व ट्रायंगल पी क्यू आर में, दोनों में क्या करेंगे, इनमें जब कंपैरिजन करेंगे तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल्स हो गया एंगल क्यू के, रीजन क्योंकि सेम टाइम है, सेम एंगल बनेगा। और दूसरा क्या है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, क्योंकि स्तंभ है दोनों सीधी सीधी लाइन है, तो वो क्या बनेंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। एंगल सी इक्वल्स हो जाएगा एंगल आर के। ये कैसा है, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। अब ध्यान से देखना, जब दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। जब त्रिभुज समरूप हो गए, सिमिलर हो गए, तो सिमिलर में हमारी जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ए सी अपॉन पी आर इक्वल से बी सी अपॉन में क्यू आर के, ठीक है। बी सी अपॉन में क्यू आर के। वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करोगे ये कितनी है 6, ये कितनी है h, और ये आपके कितनी है 4, ये कितना है 28। तो जब यहाँ से कट किया तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h की 1 में मल्टीप्लाई की तो h, और 6 7 से कितने हो गए 42 मीटर। h कितना आ गया, 42 मीटर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फर्स्ट हम क्या करेंगे, थ्योरम करेंगे, ठीक है, पर में करेंगे, जिसमें हमें क्या गिवन है, कोई ट्रायंगल गिवन है जो कैसे है, समरूप। इसमें हमें गिवन है 2 ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल को मान के चलते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, और एक दो अदर ट्रायंगल है जो क्या है हमारा पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ से इस पर ये लंब है, ये पॉइंट है डी, और इस पर ये लंब है
ये पॉइंट है एस, ठीक है, ये दोनों मान के चलते हैं हम। तो फिर यहाँ से इसने हमें कहा है, ये पर मैं हमारी 6.6, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसने हमें क्या कहा है, दोनों ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के सिमिलर है। तो यहाँ से क्या होगा, जो साइड्स का रेशियो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके चलेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल से ए सी अपॉन पी आर, और ये इक्वल से बी सी अपॉन में क्यू एस के, ठीक है। क्योंकि ये कैसे सिमिलर है, सिमिलर में जो साइड्स का रेशियो होता है वो हमारा कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है जी। और हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है कि जो हमारा एरिया होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया होगा वो क्या होगा, उनके साइड्स के जो स्क्वायर है उनके इक्वल होगा। तो फर्स्ट हम निकालते हैं एरिया ए बी सी का, ठीक है। एरिया कौन से ट्रायंगल का है, ए बी सी। तो ये कितना है, हाफ, और बेस इंटू हाइट, बेस कितना है बी सी, और हाइट कितनी है इसकी ए डी, तो ये हो गया ए डी। सेम इसी तरह से निकाल लो एरिया इसका पी क्यू आर का, पी क्यू आर ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और इसका बेस कितना है क्यू आर है, और यहाँ से इसके जो लंब है ये कितना है पी एस है, ठीक है। ये क्या है पी एस, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से भाग दे दूं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये आपका क्या है हाफ, और ये क्या है बी सी इंटू ए डी, अपॉन में क्या आ जाएगा हाफ क्यू आर इंटू पी एस। अब हाफ से हाफ तो कट हो गया, ठीक है, हाफ से हाफ कट हो गया, ये कितना बच गया बी सी, और इंटू में ए डी, साथ में क्या बच गया क्यू आर इंटू पी एस। इसको मैंने मान लिया ये क्या है इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखो, ये इक्वेशन 3 हो गई। अगर मैं यहाँ से इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कर दूं, सिमिलर शो कर दूं, अगर ये सिमिलर हो जाते हैं तो ए डी का और पी एस का जो रेशियो होगा वो इनके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं ट्रायंगल ए डी बी, वह ट्रायंगल कौन सा है पी एस क्यू में, पी एस क्यू में। देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और क्योंकि ये पहले से सिमिलर है तो बी किसके इक्वल है सी के, ठीक है। तो बी क्या है इक्वल है सी के, और दूसरा क्या हो जाएगा बी डी ए इक्वल्स हो जाएगा क्यू एस ए पी के। ये कैसे राइट एंगल, ठीक है, ये क्या हो गया राइट एंगल हो गया। और वो क्यों था, वो हमारे क्या है सिमिलर है, ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। तो ये दोनों जब इक्वल हो गई, दो चीजें मिल गई, तो हमारा यहाँ से जो ट्रायंगल है वो कैसा हो जाएगा सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो गया ए डी बी, सिमिलर हो गया पी एस क्यू के, तो यहाँ से साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स किसके हो जाएगा ए डी अपॉन पी एस के, ए डी अपॉन पी एस के। अब देखो जरा ध्यान से, ए बी और पी क्यू, ए बी पी क्यू किसके इक्वल है बी सी और क्यू आर के, और ए डी पी एस किसके इक्वल है ए बी पी के। तो ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर के, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर के। अब इसको हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जब थर्ड में आप पुट करोगे तो जो हमारा एरिया आया, ठीक है, एरिया किसका था, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, और एरिया किसका है ट्रायंगल पी क्यू आर का, पी क्यू आर का। ये कितना था आपका बी सी क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, और इनटू में क्या था ए डी और पी एस। ए डी पी एस की जगह क्या लिख देंगे बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर
इंटू में क्या आ गया BCQR, डबल हो गया, डबल हो गया तो ये क्या हो गया साइड्स का स्क्वायर हो गया। इसे हम लिख सकते हैं BC अपॉन में QR का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, अगर कोई भी ट्रायंगल क्या है, कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो उनकी भुजा के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भुजा के स्क्वायर के इक्वल। अब एक्सरसाइज 6.4 में से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, दो ट्रायंगल है हमारे पास में, ट्रायंगल ABC जो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के। ठीक है, फिर इसने हमें क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है, एरिया किसका ABC का जो कितना है 64, और दूसरा एरिया दिया है किसका, ट्रायंगल DEF का जो कितना है 121। ठीक है, और फिर इसने हमें दिया है EF जो कितना है हमारे पास में 15.4 सेंटीमीटर, और फिर क्या पूछा है BC पूछा है, BC हमसे पूछा हुआ है। तो देखो शुरू में क्या दे दिया, सिमिलर दे दिया। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ से, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशियो कैसा हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर के बराबर। ट्रायंगल ABC का एरिया और एरिया किसका, ट्रायंगल DEF का जो किसके इक्वल है, BC अपॉन में EF के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल है। वैल्यू पुट करो 64 और ये कितना है 121। ठीक है, और ये कितना है BC और ये कितना है 15.4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, और 121 11 का, तो ये हो गया 8 अपॉन 11 का स्क्वायर इक्वल्स हो गया BC अपॉन 15.4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स हो जाएगा किसके, 8 मल्टीप्लाई 15.4 अपॉन में क्या है 11। जब 11 से कट करोगे तो 1.4 आ जाएगा। 1.4 के जब आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। BC कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास में समलंब है। समलंब कैसा होता है, जिसकी एक भुजा छोटी होती है और एक कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, ये हमारे पास में समलंब है कोई, जिसकी नाम है ABCD, और ये आपस में जो इनके विकर्ण है वो कहाँ पर कट करते हैं, O पर। ये यहाँ से ऐसे ये कट करेंगे O पर। ठीक है, ये क्या पॉइंट मिल गया, O मिल गया। अब इसने हमें कहा है कि जो हमारी AB है वो 2CD के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, 2CD के। ठीक है, और दूसरा इसने हमें कहा है कि हमें यहाँ से एरिया बताना है COD का और AOB का। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये कैसी है, ये तिरछी लाइन है, तिर्यक लाइन है, तो इसके और एक और बनने वाला एंगल दूसरे और बनने वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वैल्यू दे देते हैं, नाम दे देते हैं इनको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये एंगल 5 हो गया, और ये एंगल क्या हो गया 6 हो गया। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। रीजन आप दोगे तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। सेकंड क्या है आपका, नेक्स्ट जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल है, एंगल 6 के। ठीक है, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। जब तीन प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये त्रिभुज AOB सिमिलर हो गया किसके, त्रिभुज COD के। जब सिमिलर है तो इनका जो एरिया होगा वो साइड्स के रेशियो के, साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया AOB एरिया COD ये किसके इक्वल हो गया, AB किसका है, AB, और यहाँ से CD का स्क्वायर, और AB की वैल्यू क्या है 2CD के इक्वल है। तो यहाँ पुट कर दो 2CD अपॉन में क्या है CD, और यहाँ पर क्या है इसका स्क्वायर। CD से CD कट, तो ये क्या हो गया हमारा 2/1 का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4:1 मिल जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे जो सिमिलर होंगे, सिमिलर में जो एरिया का रेशियो होगा वो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं अगर उनका एरिया इक्वल हो, सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो हमारा इक्वल है, तो उसमें हमें प्रूफ करना है कि वे कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, वो कैसे कॉन्ग्रुएंट। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं, ये ए बी सी है और ये क्या है हमारा पी क्यू आर। ठीक है, ये क्या हो गया पी क्यू आर हो गया। तो सबसे शुरू में हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये किसके सिमिलर है? पी क्यू आर के। फिर सेकंड उसने हमें दिया है कि इनका जो एरिया है वो बराबर है। एरिया ए बी सी इक्वल से एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब यहाँ से देखो, अगर मैं ये लेके चलती हूँ सिमिलर, सिमिलर में हम क्या जानते हैं कि जो एरिया होता है ट्रायंगल्स का रेशो वो हमारा क्या होता है साइड्स के स्क्वायर के। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमारा हो गया। और इक्वल्स हम लेके चलते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो क्योंकि ये दोनों कैसे बराबर है तो इससे ये कट होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स हो गया 1 के। जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स हो गया पी क्यू के स्क्वायर के। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, तो ए बी बराबर हो गया पी क्यू के। ठीक है, ए बी किसके बराबर हो गया पी क्यू के। इसी तरह से अब हम साइड चेंज कर देंगे, साइड क्या ले लेंगे ए सी और पी आर ले लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली। सेम इसी तरह से ए सी किसके इक्वल हो जाएगा पी आर के और बी सी किसके इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, जब साइड साइड साइड्स प्रॉपर्टी कौन सी हो गई साइड साइड साइड्स, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके ट्रायंगल पी क्यू आर के। और प्रॉपर्टी कौन सी है साइड साइड साइड। ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी लग गई साइड साइड प्रॉपर्टी लग गई। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर है 7 जिसमें हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर कैसा होता है जिसकी चारों साइड कैसी हो इक्वल हो। ठीक है, तो इसकी एक जो ये विकर्ण है यहाँ से डायगोनल है, ये डायगोनल एक डायगोनल पर कैसा बना है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर है तो ये इससे आगे निकल जाएगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और एक क्या है इसके साइड्स पर एक ट्रायंगल बना है, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये साइड्स पर ट्रायंगल हो गया। तो फर्स्ट इसे नाम देंगे कार्तिक है ए बी सी डी। ये हमारे क्या हो गए ए बी सी डी, इसको पॉइंट मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। यहाँ से हमें रिलेशन बताना है एरिया ए पी सी और एरिया क्या बी के उसी में। ठीक है, रिलेशन क्या बताना है इन दोनों में। तो फर्स्ट देखो, अगर ये क्या है हमारा ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, दोनों ही कैसे है ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम क्या कहेंगे त्रिभुज ए पी सी व त्रिभुज बी क्यू सी कैसे है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, जब दोनों समबाहु त्रिभुज है तो दोनों उसके जो कोण है वो कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से ये जो ट्रायंगल है आपके वो कैसे हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। ए पी सी सिमिलर हो गया किसके बी क्यू सी के। ठीक है, किसके हो गया बी क्यू सी के सिमिलर हो गया। अब जब दोनों सिमिलर है तो इनका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया ट्रायंगल ए पी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल बी क्यू सी के वो क्या है आपका। यहाँ से हम साइड ले लेते हैं ए सी। ठीक है, ये क्या हो गया ए सी और ये क्या हो गया बी सी का स्क्वायर। और क्योंकि देखो ये हमारे पास में क्या है एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग के जो भुजा होती है वो विकर्ण के √2 के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं विकर्ण इक्वल हो जाएगा √2 भुजा के। ठीक है, √2 डायगोनल किसके इक्वल हो जाएगा √2 साइड्स के। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए सी इक्वल्स हो जाएगा √2 बी सी के। ठीक है, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू पुट करो, ए सी की जगह क्या लिख देंगे √2 बी सी और बी सी से बी सी क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। और स्क्वायर है, जब √2 का आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए पी सी इक्वल्स हो जाएगा किसके 2
एरिया ट्रायंगल बी क्यू सी के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसके जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आप खुद से कर लेंगे। सेम प्रॉपर्टी लगानी है आपको, सिमिलर शो करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 में से। नेक्स्ट हम देखते हैं 6.5 में से, ठीक है। 6.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा छोटी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के। तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, सेकंड क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में सेकंड में देखो इसमें क्या गिवन है, हमें एक त्रिभुज गिवन है पी क्यू आर, ठीक है। क्या है, पी क्यू आर गिवन है, जिसमें एंगल पी और एम कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से त्रिभुज आपका क्या बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, ठीक है। ये Q और ये R हो गया। P से एक लंब है यहाँ पर, ये कितना है आपका, ये लंब है 90 डिग्री। ये क्या पॉइंट है, M पॉइंट है। तो यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, पी एम का स्क्वायर जो होगा वो क्यू एम इंटू एम आर के इक्वल है, ठीक है। पी एम का स्क्वायर किसके इक्वल है, क्यू एम और एम आर के इक्वल है। तो अब ध्यान से देखना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बस हमें यही चीज आपको फॉलो करनी। फर्स्ट हम लेंगे पी क्यू एम में, किस में लेते हैं, पी क्यू एम में, ट्रायंगल पी क्यू एम में। पी क्यू एम में जब लोगे तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी है, पी क्यू है, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर के। पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। अब पी एम की वैल्यू चाहिए तो हम इसे केस में ले आएंगे माइनस में, तो पी एम का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड हम लेते हैं पी एम आर में, इस वाले में त्रिभुज पी एम आर में। पी एम आर में जब आप लोगे तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी एम प्लस एम आर के। पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। यहाँ से भी हम पी एम की वैल्यू निकालेंगे तो पी एम का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस एम आर का स्क्वायर। ये क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जब ऐड करोगे तो पी एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिला, पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ प्लस में क्या है, पी आर का स्क्वायर। यहाँ माइनस में क्यू एम का स्क्वायर और माइनस में एम आर का क्या है, स्क्वायर है। अब देखो पी क्यू का है, पी क्यू ये रहा, ठीक है, और पी आर का है ये रहा। तो अब त्रिभुज किस में ले लोगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में जब आप लोगे, सबसे बड़ी भुजा क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, ठीक है, इन दोनों की जगह क्या पुट कर देंगे, क्यू आर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, 2 पी एम का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, पी एम का स्क्वायर माइनस एम आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्यू आर की जगह क्या रख सकते हैं, क्यू आर की जगह क्यू एम प्लस एम आर रख सकते हैं। तो यहाँ मैं रख दूंगी क्यू एम प्लस एम आर का स्क्वायर होल स्क्वायर, और माइनस में क्यू एम का स्क्वायर माइनस एम आर का स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप ये फॉर्मूला ओपन करोगे, ए प्लस बी का फॉर्मूला जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है, इंटू एम आर, और माइनस में कौन है, क्यू एम का स्क्वायर माइनस एम आर का स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया, कैंसल आउट। तो क्या बच गया, 2 पी एम का स्क्वायर इक्वल से 2 क्यू एम इंटू एम आर के। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट। तो पी एम का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, क्यू एम इंटू एम आर के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना है, ठीक है, यही क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। पहले किस में लगाएंगे, पी क्यू एम में, फिर क्यू
PMR में और फिर पूरे में PQR में, ठीक है। तीनों में जब अलग अलग थ्योरम लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा निकल कर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कैसा है, समद्विबाहु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है और कैसा है, जो समद्विबाहु है, ठीक है, समद्विबाहु है। और सी पर क्या है हमारा 90 डिग्री एंगल है। तो अगर ये सी हो गया तो ये ए और ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ए हो गया। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो गया। तो देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो हमारा ए बी है, ए बी का स्क्वायर वो इक्वल है 2AC के स्क्वायर के। तो हम त्रिभुज ABC में ले लेंगे, ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। जब हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, किसका, AC का स्क्वायर। और क्योंकि हमारा क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है तो BC किसके इक्वल है, AC के। BC के पहले इस पर क्या रख देंगे, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2AC के स्क्वायर के। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास में, 6 है, जिसमें ये हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 2A है। तो यही देख लो, फिगर बना लेते हैं। ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भी कितनी है, 2A, ये भी कितनी है, 2A, और ये भी कितनी है, 2A। लेकिन जब यहाँ से लंब डालेंगे तो हम इसे कैसे डिवाइड कर लेंगे, A इंटू A में। तो ये क्या हो गया, ABC, और ये लंब क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। लंब कितना हो गया, D हो गया। तो इसने हमें क्या कहा है, यहाँ से हमें जो फाइंड आउट करना है, AD फाइंड आउट करना है कि AD कितना होगा, ठीक है। AD फाइंड आउट करना है। तो ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम इसमें। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC में, किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। किससे करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे बड़ी भुजा है हमारी AC का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये कितना है, 2A का स्क्वायर, और ये कितना है, फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये कितना है, A स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस में आएगा, ठीक है। तो AD का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो गया, इक्वल्स क्या आ गया, 3A स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से जब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में चला जाएगा फंक्शन। AD किसके इक्वल्स हो जाएगा, √3A का स्क्वायर, और ये भी किसमें, रूट में। जब रूट हटे AD इक्वल्स हो जाएगा √3 इंटू A के, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, AD की वैल्यू हो जाएगी।